हाल एक बार आपसे टेक जानना चाहेंगे, श्रीराम फाइनेंस को कैसे देखते हैं? 655 के अराउंड का क्लोजिंग है और जिस हिसाब से फिलहाल स्टॉक ओपन हो रहा है 630 के अराउंड, मैं कहूंगा कि इसको फिलहाल के लिए आप अवॉइड करें, बहुत बेहतर रहेगा। स्टॉक नीचे और गिर सकता है, 590 तक की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है और 590 पे अगर ये स्टॉक सेटल होता है तो ही यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। राय इस स्टॉक को, ये राय इस वक्त मिलती हुई हमें दिख रही है। देखते हैं स्टॉक मूवमेंट बाजार खुलने के साथ कैसे नजर आती है, लेकिन फिलहाल इसे वॉच लिस्ट में रखा जाए। इस बीच 14 पैसे की मजबूती के साथ रुपए की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। 85 रुपए और 29 पैसे डॉलर के मुकाबले रुपए की ओपनिंग मजबूती के साथ इस वक्त होती हुई। कमोडिटी मार्केट्स पर भी लगातार हमारा फोकस है। एनर्जी पैक और साथ ही बुलियन मार्केट के सेंटिमेंट्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, इस पर नजर रहेगी। लेकिन हमारे साथ विमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल शिवांगी शारदा भी जुड़ गई हैं। आइए उनका स्वागत करें। शिवांगी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सबसे पहले आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन हम जानना चाहेंगे, बस 10 मिनटों में बाजार खुलने की तैयारी में है। मानसी, तो हम देख रहे हैं कि फ्राइडे के सेशन में बाजार जो है पूरे आईटी ड्रिवन था। ऑल्दो एक बेरिश कैंडल बना था, बट लॉन्गर लोअर शैडो बनी थी निफ्टी में, जो इंडिकेट करता है कि सपोर्ट्स पे काफी अच्छी बाइंग है। हालांकि वीकली फ्रेम में हमने देखा है कि एक स्मॉल बॉडी बुलिश कैंडल बना अपर शैडोज के साथ, जो एक इंडिकेशन दे रहा है कि 4 हफ्तों में जो 2600 के पॉइंट्स की जो रैली हमने देखा है, उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो इम्पोर्टेंट है कि 24,000 लेवल्स के ऊपर हम होल्ड करते हुए नजर आए। एक बाजार में एक स्ट्रेंथ के लिए ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी ज्यादा है, तो यहाँ पे हमें उसकी भी ध्यान रखनी पड़ेगी। पहला पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा एम्फेसिस पर। यहाँ पे एक काफी अच्छी प्राइस वॉल्यूम सर्च देखने को मिली है। स्टॉक अपने 50 डेमा के ऊपर अब ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। लगातार हमने देखा है पिछले 60 सेशन से ये क्रॉस नहीं कर पा रहा था ये लेवल्स, और अब काफी अच्छी तरह से यहाँ पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है आरएसआई की तरफ से। तो एक सेक्टर का टेलविंड भी मिलते हुए दिखेगा और ओवरऑल स्टॉक काफी पॉजिटिव भी है। तो यहाँ पे 2640 के टारगेट्स के लिए हम इसमें खरीदारी करें 2490 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, एक ये शेयर भी हो गया, साथ ही अपनी रणनीति भी आपने बताई है शिवांगी। और एक दो शेयर मेरी तरफ से भी हैं, जरा मैं बाजार खुलने से ठीक पहले आपसे पता कर लेता हूँ वो जिन पे अच्छी क्लोजिंग भी हुई है इनफैक्ट लास्ट सेशंस में। इन्फोसिस पर आपका टेक क्या है? आईटी आज हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? जी बिल्कुल, आईटी पैक पूरे फ्लेवर में जरूर है, बट इन्फोसिस में हमने देखा है कि स्लो एंड स्टेडी रिकवरी हुई है पिछले 10 से 11 सेशंस के बीच। और पिछले 3 सेशन से हम वॉल्यूम जरूर देख रहे हैं, बट ओवरऑल कॉल राइटर्स अभी भी पोजीशन इंटैक्ट है यहाँ पे। तो अनवाइंडिंग काफी लगेगी यहाँ पे, और एक स्ट्रेंथ या एक नई फ्रेश लेग ऑफ रैली के लिए फोकस जो है वो हम अदर आईटी स्टॉक्स के लिए कर सकते हैं, मोमेंटम ट्रेड्स। ओके, ठीक है। बैंकिंग में से आप एसबीआई पे साथ जाना चाहेंगे इस सीरीज़ में, या फिर आईसीआईसीआई बैंक के साथ? मैं दोनों में चॉइस दे सकता हूँ। इस पूरी सीरीज़ के लिए आप आईसीआईसीआई के साथ जाएंगे कि एसबीआई के साथ? जी बिल्कुल, मार्च और अप्रैल दोनों ही सीरीज में हमने देखा है कि एसबीआई जहां चलने की कोशिश किया है, वहां पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिला है, और कहीं ना कहीं स्लो एंड स्टेडी ग्रेजुअल अपमूव जरूर हुए हैं, बट ओवरऑल काफी स्लो एंड स्टेडी रहा है ये अपमूव। तो यहाँ पे मेरी आउट ऑफ द टू प्रेफर्ड पिक रहेगी आईसीआईसीआई बैंक पर। यहाँ पे ये ज्यादा स्टेबल नजर आ रहा है और अच्छी तरह से हायर जोन्स पे होल्ड भी कर रहा है। बैंक निफ्टी में प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, उसके बावजूद ये स्टॉक जो है हायर जोन्स पे होल्ड करते हुए नजर आया है। तो यहाँ पे नजर रहेगी। इमीडिएट बेसिस पे तो एक कंसोलिडेटिव फेज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट सीरीज के लिए ये पिक बेहतरीन रहेगा।